सभी भक्तों को प्रणति सादर करता हूँ। स्वीकार करेंगे जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 की श्लोक क्रमांक 7 का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को खोलकर इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब अन्वय देखते हैं। जीवलोके जीवभूतः मम एव सनातनः अंशः प्रकृति स्थानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पिछले श्लोकों के अंदर अपने परम धाम की बात कही है कि असंग शस्त्र के द्वारा इस मोह रूपी ममता को त्याग कर संसार पर विजय प्राप्त करके मेरी शरण में आकर मेरे परम धाम को मेरा भक्त प्राप्त करता है। तो उस परम धाम को प्राप्त कौन करता है? क्या देवताएं प्राप्त करती हैं? क्या प्रपंच प्राप्त करता है? नहीं, उस परम धाम को ये जीवात्मा प्राप्त करता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी प्रस्तुत श्लोक के अंदर जीवात्मा का लक्षण बताते हुए क्या कहते हैं कि जीवलोके जीवभूतः, जीवलोके अर्थात इस संसार में जीवभूतः जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मम मेरा एव सनातन अंशः, मेरा ही सनातन अंश है। प्रकृति स्थानी, परंतु वह प्रकृति में स्थित हुआ। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति, मन और 5 इंद्रियों के माध्यम से आकर्षित हो जाता है। तो इसीलिए मेरे तक पहुंच नहीं पाता है। अंतर्भूत हम ये जान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस जीवात्मा को अपना अंश कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में जीवात्मा को परमात्मा से अलग बताते हैं। तो ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के तत्व कहे जाते हैं: अनादि सिद्ध, जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर। इसमें से जीव और परमेश्वर ये दोनों तत्व स्वतः सिद्ध पदार्थ कहे जाते हैं, अलग अलग हैं। ना ही कोई किसी का अंश है, ना ही कोई किसी का अंश ही है, ऐसा जानना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि ममे वांशो, मम एव अंशः, कि ये जो जीवात्मा है मेरा अंश है। तो इसको हम कैसे समझे? तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जीवात्मा को किस अर्थ में अपना अंश कह रहे हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि जैसे एक टोकरी के अंदर विशेष प्रकार के आम रखे हुए हैं, मान लीजिए हापूस आम पड़े हुए हैं, उस टोकरी में से 1-2 आम निकालकर हमने साइड पर रख लिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाले आम और ये वाले आम एक जैसे ही हैं, मतलब उसी का विभाग है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस कैटेगरी के आम यहाँ पड़े हैं उसी कैटेगरी के आम यहाँ पर पड़े हैं। इस अर्थ में ये वही वाले आम है, उन्हीं आमों का वो अंश है। वास्तव में यहाँ पर टोकरी में आम पड़े हैं, उसको काट के बाहर रखा गया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो जीव है केवलत्व के अर्थ में, शुद्धत्व के अर्थ में परमात्मा के जैसा है। जैसे ईश्वर केवल हैं,
वैसे ही ये जीवात्मा भी अविद्या आदि मलों से मुक्त होकर केवल हो जाता है, और वास्तव में इस जीव का स्वरूप वास्तव में केवल ही है। तो इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस जीवात्मा को यहाँ पर अपना अंश कह रहे हैं। वास्तव में परमात्मा का अंश है, वो कुछ टूटकर विभाग होकर ये यहाँ पर आया हुआ है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। स्वरूप अर्थ के अंदर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जैसे पुत्र को पिता का अंश कहा जाता है, तो क्या पिता का कोई भी भाग टूटा कटा फिर पुत्र पैदा हुआ, ऐसा है? वैसा नहीं है। केवल गुण धर्म के अर्थ में यहाँ पर हम जीव को परमात्मा का अंश कह सकते हैं। और ये जीव कैसा है? सनातन है। सनातन है अर्थात पुरातन है, ये बहुत प्राचीन है। इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया, इस विषय में कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। और प्रकृति स्थानी कर्षति, अब परमात्मा का अंश होने के बाद ये परमात्मा को जीव अभी तक प्राप्त क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये जीव इस प्रकृति में आकर, इस सृष्टि में आकर मन और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र जो है, कान है, जीभ है, आंख है और त्वचा है। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? सबसे पहले आंखें हैं, नाक है, कान है, जीभ है और साथ में त्वचा इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों के आकर्षण में ये जीवात्मा भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैंने करना क्या है, ये जीवात्मा भूल जाता है। जैसे कुछ भेड़ों का समूह चल रहा है, तो उस समूह के अंदर भेड़ें चलती हैं। अब उन भेड़ों को लगता है कि अब उस भेड़ों के समूह के अंदर यदि कोई बकरी चली जाए तो वो बकरी भी अपने आप को भेड़ ही समझना शुरू कर देती है। लेकिन भेड़ का स्वरूप अलग है और बकरी का स्वरूप अलग है, केवल समझने के लिए उदाहरण है। वैसे ही ये जीवात्मा इस संसार में आने के बाद अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है, और जहां पर इसकी इंद्रियां इसे लेकर चली गई, ये वहां पर चलता रहता है और परमात्मा से दूर हो जाता है और परमात्मा के परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस जीवात्मा को यहाँ पर चेतनत्व करवाते हैं, यहाँ पर संज्ञान करवाते हैं कि अरे ए जीवात्मा, तू मेरा अंश है, तू अपने आप को सामान्य मत समझ, तू मेरी भक्ति करके मेरे जैसा बन सकता है। इसलिए परमात्मा इस श्लोक के अंदर जीव का लक्षण भी कहते हैं और परमात्मा हम सबको बताते भी हैं कि हम सब कौन हैं। तो हमें अपने स्वरूप को जान करके अच्छी सी क्रियाएं करनी चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।